नंबर 5, अपने दोस्त के साथ अच्छे अंदाज से पेश आए, खुश कलामी से पेश आना, उसको अच्छे नाम से, अच्छे लक़ब से पुकारना। दोस्तों के साथ खुश गुलामी से पेश आना, उनकी बातों को मुस्बत अंदाज में लेना, उनका गलत मतलब ना लेना और गलत फहमियों से इज्तिनाब बरतना अच्छी दोस्ती के लिए एक मिसाली हैसियत रखता है। कभी दोस्त से बदतमीजी और बदतहजीबी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर उसे कोई बात या आपकी गुफ्तगू का अंदाज पसंद ना आए और उससे उसकी मजम्मत होती हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ऊट पटांग, कोई नेगेटिव जुमला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा नाम जो उसको पसंद ना आए, आप जिससे उसकी दिल शिकली होती हो, उसको आदत बना लेना दुरुस्त नहीं है। इससे दोस्त की दिल शिकली होती है और दोस्तों की बातों में से कीड़े निकालना और ये भी अच्छी बात नहीं है। कभी ऐसी बातें ना करें जिनसे वो खुश होने की बजाय नाराज हो जाए। ऐसी बातों से दोस्ती ज्यादा देर तक कायम नहीं। नंबर 6, बेतकल्लफी इख्तियार करना, मुनाफिकत और रियाकारी से बचना। अच्छे दोस्त वो होते हैं जिनके दरमियान किसी किस्म की तसन्नो, बनावट और रियाकारी और दिखावा ना हो। उम्र के किसी भी हिस्से को पहुंच जाए या तरक्की करके जितने भी बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, उनकी बाहमी बेतकल्लफी वैसे ही बरकरार रहती है और उन्हें अपने दिल की बात करने के लिए किसी बहाने या किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। मसनूई ताल्लुकात की बजाय दोस्त अहबाब के साथ बेतकल्लफी से पेश आना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना में से बेतकल्लफी को शुमार किया है। अरशाद बारी ताला है, वमा आना मिनल मुतकल्लिफीन, कि मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूँ। इमाम शाफी फरमाते हैं, वो तेरा दोस्त नहीं है जिसकी मदारत करने की जरूरत पड़े और जिसके सामने तुझे उजर खाई करना पड़े। सल्फ सालिहीन का ये मामूल होता था कि अगर कोई अचानक घर में आ जाता, जो कुछ पेश होता, जो कुछ मौजूद होता वो पेश कर देते। हत्ता कि अगर वो परात या प्याले में से कुछ हिस्सा भी बचता तो वो उसे उसमें शरीक कर लेते थे। नंबर 7, कि दोस्त के गम में शरीक होना, उसकी गम खारी करना, बीमार हो तो उसकी इयादत करना। दुख और तकलीफ में दोस्त का गमखार होना गम के एहसास को कम कर देता है, उसे काबिल बर्दाश्त बना देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे का गमखार बनने का हुक्म दिया है, वतवासो बिस्सब्री वतवासो बिलमरहमा। हमें चाहिए कि अगर कोई बीमार हो तो उसकी इजादत करे। अगर कोई किसी का करीबी रिश्तेदार या बहुत ही प्यारा अल्लाह को क़ज़ा इलाही से वफात पा गया हो तो हमें उससे ताज़ियत करनी चाहिए और गम की कैफियत से निजात दिलाने में उसकी मदद करनी चाहिए। कहते हैं, किसी की खुशी में अगर शरीक होने से महरूम रह गए, शिरकत ना कर सके किसी वजह से तो खैर है, मगर गम के मौका पर शरीक ना होना बड़ी बदअखलाकी और ज्यादती वाली बात है। इससे ताल्लुकात हमेशा के लिए कशीदा भी हो जाते हैं। फिर नंबर 8, हमेशा दोस्त के खैर खाई और भलाई का तालिब होना। अच्छा दोस्त अपने दोस्तों का हमेशा खैर खा होता है। वो किसी भी मरहले में उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी मौजूदगी में, उनकी अदम मौजूदगी में उनका बुरा नहीं चाहता। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का आईना होता है जो उसके लिए इस्लाह का काम करता है, मगर दूसरों के सामने इसके अयूब नहीं बताता। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिस शख्स को अपने दोस्त के बदन पर मक्खी का बैठना बुरा ना लगे वो दोस्त ही नहीं। फिर नंबर 9, दोस्त का मजाक ना उड़ाया जाए। दोस्त की इज्जत और वकार का पास रखना चाहिए और उसके इशारों कनायों में भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरों का मजाक उड़ाना मुमिनों का शेवा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे का मजाक उड़ाने से मना फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। फिर ये कि दोस्तों की माजरत कबूल करना, अपनी गलती पर माजरत करना, सॉरी करना अच्छी अखलाक की अलामत तो है ही, और उस पर उसकी माजरत को कबूल करना भी एक अच्छे अखलाक की अलामत होती है। गुनाह से नफरत करनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें माफ करे। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला
हमें क़यामत के दिन माफ़ करे, तो हमें चाहिए कि हम भी दूसरों को माफ़ करने वाले बन जाए, दूसरों को माफ़ करने की आदत अपनाएं। अगर हमें ये मालूम हो कि आपका दोस्त किसी मामले में बहस बहाने, झूठे बहाने बना रहा है, तब भी हमें चाहिए कि उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए मौका दे और उसका उज़्र कबूल करे। ऐसा करने से उसकी इज्जत भी बच जाएगी और बाहमी मेल जोल और मोहब्बत भी टूटने से बच जाएगी। अफवत और गुज़र से काम लेना, दोस्तों की गलतियों पर गुस्सा करना और उनसे इंतकाम लेना अच्छे अखलाक में से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा बंदे वो है जो गुस्से को ज़ब्त करने वाले हैं और दूसरों को माफ़ करने वाले हैं। वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। आजकल ये बहुत बुरा रिवाज पड़ गया है, हर कोई अपने नफ्स का इतना वकील है कि किसी को माफ़ करना तो दूर की बात, अपने दोस्त अहबाब की खताओं से दरगुजर करना भी आज लोगों के आदत नहीं रही। हालांकि हुक्म ये है कि कोई अपना दोस्त ना छोड़े यहाँ तक कि वो कोई गुनाह ना कर ले। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है। दोस्त का वफादार रहना, मुखलस रहना, दोस्ती बेगरज हो, लालच और हिरस से खाली हो, आरी हो, अपने दिल को हर तरह के हिर्स और लालच से पाक रखे, अपने मुफादात को पसे पुश डालकर किसी लालच के बगैर दोस्त के काम आना असली दोस्ती है। अगर दोस्ती का दावा करे मगर साथ लालच भी रखे तो वो सरासर मुनाफिक है। खुलूस से दिल ही नहीं रब्ते बाहबी के लिए, खुलूस से दिल ही नहीं रब्ते बाहबी के लिए, वफा भी शर्त है दोस्त दोस्ती के लिए। और नहीं आता वफाओं से हमें दामन छुड़ा लेना, तो पर ही जान देंगे आजमा लेना। फिर दोस्तों की खूबियों को मद्देनजर रखना और उनके ऐबों को छुपाना। अदाब दोस्ती में से एक ये भी है कि हम अपने दोस्त की खूबियों को तो सबके सामने सराहे, मगर खाबियों को इस्लाह की गरज से सिर्फ और सिर्फ उससे अलहदगी में उसके बारे में बात करें। हकीकी दोस्त वही है जो अपने दोस्त की इज्जत को अपनी इज्जत समझे। अच्छा मोमिन अपने दोस्तों के अयूब पर पर्दे डालता है, उन्हें छुपाता है। दूसरे के अयूब तलाश करना इतना बुरा अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे हलाकत में मुब्तला हुआ शख्स करार देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे पड़ोसी से अल्लाह की पनाह मांगो जो तुम्हारी नेकी तो छुपा दे और अगर तुम्हारी बुराई देखे तो उसे सब पर जाहिर कर दे। फिर ये कि दोस्ती को खूनी रिश्तों पर फोकियत ना दी जाए। दोस्ती का तकाजा ये है कि अपने दोस्त के रिश्तेदारों के साथ भी भलाई की जाए और ख़ास तौर पर दोस्त के वालिदैन की भी इज्जत की जाए, तकरीब की जाए। इस तरह दोस्ती को निभाने में इत्तेदाल और तवाज़ुन का ख्याल रखना चाहिए। अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों पर दोस्तों को तरजीह नहीं देनी चाहिए। बाज़ लोग ये नादानी करते हैं कि जी रिश्तेदार तो हमने खुद नहीं बनाए और दोस्त हमने बनाए हैं तो इसलिए हम तो उसको निभाएंगे। तो वो अपने दोस्तों को बहन भाइयों पर और उन्हीं रिश्तों पर तरजीह देते हैं, मगर रिश्तेदार अल्लाह ताला के बनाए हुए रिश्ते हैं। ये अल्लाह ताला के बनाए रिश्ते हैं और अल्लाह ताला के बनाए हुए रिश्तों को अपने बनाए रिश्तों पर ज्यादा फोकियत देनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने रिश्तों की अहमियत को नहीं जाना और रिश्तों को छोड़कर गैरों से दोस्तियां लगाते फिरते हैं, एक वक्त आता है कि उन्हें इसका ये दोस्तियां फिर महंगी पड़ती है। साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करती हूँ। नाजरीन अगर आज की गुफ्तगू आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।